like and subscribe। जिलेवार सूची है, फार्म है, सब कुछ दिया है, टू जेड है। सरकार को नाम दर्ज कर रही है, नाम इसमें दिए हैं, सारा डेटा है। आपको कौन चीज़ कहाँ से लेना है वो सारे डेटा हम तैयार करते जा रहे हैं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अभी तक सर, आज जिस तरीके से आप लोग आए हैं या आई कार्ड वगैरह जो दिए गए हैं, क्या इससे मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई। 1857 से 1947 90 सालों तक जिन जातियों ने, जिनके परिवारों ने, जिन गांवों ने अपनी चर जोरू जमीन, रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात औरतें तक लुटवाई। 1857 के टाइम पर अंग्रेजों ने भारत में 4 करोड़ से अधिक भारतीयों का नरसंहार किया था। कलकत्ता से काबुल तक ऐसा कोई पेड़ नहीं था जहां 4-6 लाशें न लटकी हो। 1.25 लाख गाँव को अंग्रेजों ने जलाया था, लूटा था, उजाड़ा था, तोपों से नष्ट किया था। अंग्रेजों ने यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी 1606 में बनाई और 1947 यानी 341 साल में 400 ट्रिलियन पाउंड की लूट की है। 400 ट्रिलियन पाउंड यानी 5000 लाख करोड़ की लूट की है। जो भारत की लूट हुई है 78 साल के बाद, आज तक कोई भी सरकार, कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी सामाजिक संगठन इसकी बात नहीं करता कि ये लोग कैसे गरीब हो गए, ये लोग कैसे आज दर को ठोकरे खा रहे हैं, इनको कैसे शेड्यूल कास्ट बना दिया गया, ऐसे किनको शेड्यूल ट्राइब बना दिया, कैसे घुमंतु अर्धघुमंतु हो गए, कैसे विमुक्त जनजाति में आ गए, कैसे ओबीसी बन गए, अन्य पिछड़ी जाति में आ गए। ये कोई नहीं जानता, कोई नेता नहीं बताता। इनका जो संवैधानिक हक है वो कोई नहीं बताना चाहता है। इनके जो कानूनी अधिकार है, उन अधिकारों के बारे में बात ही कोई नहीं करता। तो हमारी पार्टी का गठन हुआ अल हिंद पार्टी। 29 अगस्त 2008 को पार्टी बनाई गई है। हमारी पार्टी में 62 संगठन है और ये दूसरे संगठन का प्रोग्राम है। पहले संगठन का प्रोग्राम 31 अक्टूबर को किया गया था, ये दूसरे संगठन का प्रोग्राम है। एक एक करके सभी संगठन अपने कार्यक्रम करते रहेंगे और पूरे देश भर में 28 राज्यों में आने वाले लोकसभा में लक्ष्य हमारा है कम से कम 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 2026 में परसीमन हो रहा है, सीटें 1.5 गुना बढ़ रही हैं। हमारी पार्टी अंदरूनी काम कर रही है। हमारा कोई होर्डिंग नहीं लगता, बैनर नहीं लगता, पोस्टर, पंपलेट, लाउड स्पीकर, ऑडियो, वीडियो, सीडी कोई प्रचार नहीं होता, सिर्फ मुंह जबानी प्रचार होता है। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे, पहले चर्चा पर्चा, फिर चर्चा, फिर खर्चा। हमारा सिर्फ बात होती है लोगों तक बात मुंह जबानी पहुंचाने की। आज जो लोग मुंह जबानी प्रचार से यहाँ आए हैं, ये 1857 के शहीदों के वंशज हैं, जिनके बाप दादाओं के मान सम्मान मिलना था। 78 साल पहले इनके दादा को मिलना था। वो पढ़े लिखे नहीं थे। चालाक लोगों ने कह दिया तुम्हारा ये कान है, कौवा ले गया। भोले भाले लोगों ने कान नहीं देखा, कौवा पीछे भाग लिया। फार्म नहीं भरा तो ये मिला ठेंगा। पिताजी का नंबर आया, पिताजी को कहा तुम्हारे बाप दादा तो अंग्रेजों को मारते थे, तुम अपराधी हो, तुम अपराधी हो, तुम ये बातें करोगे तुमको जेल हो जाएगी। जैसे तुम्हारे दादा पर दादा जेल में सड़ते रहे, तुमको भी जेल में सड़ा के मार दिया जाएगा। बेचारे डर गए, उन्होंने भी फार्म नहीं भरा। हमने 1990 में सुप्रीम कोर्ट में केस किया। इस 1857 को ये लोग गदर कहते थे, विद्रोह कहा, क्रांति कहा, सैनिक विद्रोह कहा। हमने सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच में मुकदमा जीता और 9 जजों की बेंच में मुकदमा जीत कर कहा ये आजादी की पहली लड़ाई है, और 9 जजों की कहा ये आजादी की पहली लड़ाई है। जब आजादी की पहली लड़ाई है तो हमने कहा अगर आजादी की पहली लड़ाई है पेंशन क्यों नहीं है, तो पता चला पेंशन है और 3 पीढ़ी को पेंशन है। ये पेंशन सरदार पटेल ने दी थी, पहले हम सबके दादा को मिलती, पिताजी को मिलती, हम आपको मिलती, लेकिन हमारे आपको अज्ञानता के कारण हमारे अधिकारों को छीन लिया गया, हमारे अधिकारों के साथ लूट की गई, हमें मूर्ख बना दिया गया। हम अपनी अज्ञानता के कारण आज तक पिछते आ रहे हैं। लेकिन आज हमारी पार्टी के गठन होने के बाद लोग धीरे धीरे अपने इतिहास की तरफ लौट रहे हैं।
जितनी मैंने वो इतिहास जिन्होंने हमारा दफना दिया था, हमारे पूर्वजों का जो कत्ल और नरसंहार हुआ था, हमारे बाप दादाओं का जो बलिदान है देश के लिए, जिनके खून से धरती रक्त रंजित है, जिन्होंने देश को आजादी दिलाई है, उनके नाम आज तक कहीं नहीं है। ये देखिए इंडिया के दिल्ली में 12 हिंदू राह पर अंग्रेजों ने बनाया है, 12 हिंदू राह पर ये अंग्रेज दिल्ली में मारे गए हैं, इनके नाम खुदे हैं यहाँ पर। लेकिन भारत में शहीदों के लिए कोई स्थल नहीं है, जिसे आप इंडिया गेट कहते हैं। इंडिया गेट में अंग्रेजों के लिए लड़ने वालों के नाम है, भारत के लिए लड़ने वालों के नाम नहीं है। भारत में 4 करोड़ लोगों का कत्ल नरसंहार हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज से 8 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया था कि नई पार्लियामेंट बना रहे हैं। नई पार्लियामेंट बनने के बाद में जो साउथ ब्लॉक नॉर्थ ब्लॉक है वहां पर हम इन लोगों का स्मारक बनाएंगे। लेकिन आज तक नई पार्लियामेंट बन गई, उसकी तरफ कोई पहल नहीं है। हम सबके बाप दादाओं ने इस देश को आजादी दिलाई है। इस देश को हमारे बाप दादाओं के रक्त रंजित ये धरती है। हमारे बाप दादाओं के रूहों की आवाज चीख चीख कर पुकार के कहती है ये हमारे हक का मान सम्मान दिलाओ। शिवाजी हम जानते हैं कोई हो, उन्होंने 1857 की बात नहीं की, हम 1857 बात, डॉक्टर लोहिया ने की, सरदार पटेल ने की, हम 1857 की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या 3 पीढ़ी को पेंशन है, 1 लाख रुपए राज्य सरकार हर महीने से, 1 लाख रुपए केंद्र सरकार से और 10 करोड़ का मुआवजा इंग्लैंड से। एक टॉर्ट लॉ है, टॉर्ट लॉ में वो इन्होंने 78 साल से लागू नहीं किया है। टॉर्ट लॉ में है कि अगर कोई किसी का नुकसान करता है, नुकसान 3 प्रकार का होता है, एक शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा आर्थिक। उन तीनों नुकसान में वो उसकी भरपाई करेंगे। लेकिन ये सरकार ये टॉर्ट लॉ को लागू नहीं की है, LLB वालों को पढ़ाती है। लेकिन अगर ये टॉर्ट लॉ लागू हो जाए तो आप सबको इंग्लैंड से 10 करोड़ मुआवजा लेने के हकदार बन जाएं। हर परिवार को 10 करोड़ का मुआवजा मिल सकता है और कीनिया को मिलने लगा है। लेकिन भारत के पास सूची तक नहीं है तो किसको मिलेगा? और हम सूची बना के नाम डाल रहे हैं, सबके नाम आइडेंटिटी कार्ड देना है, क्योंकि एक नाम के एक जिले में 1000 लोग भी हो सकते हैं। उनके पास आधार कार्ड होंगे, उनके पास वोटर कार्ड होंगे, उनके पास राशन कार्ड होंगे, उनके बैंक में खाते होंगे। कलेक्टर असली को कैसे पहचानेगा? उनके साथ गड़बड़ होगा। ये अधिकार नहीं जानते। एक नागरिक को संविधान में 113 अधिकार दिए मिले हैं, 5 अधिकार के नाम नहीं जानते। जैसे मैं बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार का नाम सुना होगा, नहीं किया इन्होंने, क्योंकि मौलिक अधिकार बड़े हो जाएंगे। आजादी है बिल्कुल जनाब भाई, मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ और पूरे देश में ये आजादी की लड़ाई हमारी लड़ाई है, चल रही है। पूरे देश 28 राज्यों में काम चल रहा है और 2029 में हम बड़ी तादाद में कम से कम 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहुंचाएंगे और उत्तर प्रदेश में 27 में हम सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं।